क्या सुदामा ने कृष्ण के चने चोरी छिपे खाए थे? नहीं, सच जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जानिए उस श्राप की कहानी जिसके कारण सुदामा ने जानबूझकर गरीबी ओढ़ ली थी। एक समय की बात है, एक बहुत ही गरीब और बूढ़ी ब्राह्मणी थी। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाती थी। एक बार उसे लगातार 5 दिनों तक कोई भिक्षा नहीं मिली। छठे दिन उसे किसी ने दया करके 2 मुट्ठी चने दिए। बूढ़ी ब्राह्मणी ने सोचा कि अगले दिन सुबह भगवान को भोग लगाकर वह इसे खाएगी। उसने चने एक पोटली में बांधकर रख दिए, लेकिन उसी रात एक चोर उसकी कुटिया में घुस आया। उसे लगा कि पोटली में सोने के सिक्के हैं, इसलिए वह उसे चुरा ले गया। जब चोर ने पोटली खोली और देखा कि उसमें सिर्फ चने हैं, तो गुस्से में उसने वह पोटली वहीं पास के एक आश्रम में फेंक दी। भूख से व्याकुल उस बूढ़ी ब्राह्मणी ने जब सुबह अपनी पोटली गायब देखी, तो उसने रोते हुए एक भयानक श्राप दिया। जिस दुष्ट ने मेरे मुख का निवाला छीना है और यह चने चुराए हैं, वह इन चनों को खाते ही मेरी तरह अत्यंत गरीब हो जाएगा। संयोग से वह आश्रम गुरु सांदीपनी का था, जहाँ श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ले रहे थे। गुरु माता को वह पोटली मिली। उन्हें श्राप के बारे में नहीं पता था, इसलिए जब कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियां बीनने जा रहे थे, तो गुरु माता ने वही चने उन्हें नाश्ते के लिए दे दिए। सुदामा जी बहुत ज्ञानी थे और उन्हें शकुन विद्या का ज्ञान था। जैसे ही उन्होंने चनों की पोटली हाथ में ली, उन्हें उस ब्रह्मशाप का आभास हो गया। जंगल में जब बारिश होने लगी और दोनों मित्र एक पेड़ पर बैठे थे, तो सुदामा ने सोचा, अगर ये चने श्री कृष्ण ने खा लिए तो त्रिभुवन के स्वामी दरिद्र हो जाएंगे। इससे पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। अगर मैं इसे न खाऊं और फेंक दूं, तो यह अन्न का अपमान होगा और गुरु माता की आज्ञा की अवहेलना होगी। इसलिए सुदामा ने निर्णय लिया कि वे अपने प्रिय मित्र कृष्ण और संसार की भलाई के लिए सारा पाप और श्राप अपने सिर ले लेंगे। सुदामा ने जानबूझकर सारे चने अकेले खा लिए ताकि दरिद्रता का श्राप सिर्फ उन्हें लगे, उनके मित्र कृष्ण को नहीं। सुदामा ने चोरी नहीं की थी, बल्कि विषपान जैसा कार्य किया था। उन्होंने जानबूझकर गरीबी चुनी थी।